गाइस इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में माई के घर को दिखाया जाता है जिसका पूरा नक्शा सैंग ने बदल दिया होता है। उसने हर चीज़ नई लगाई होती है और वो आराम से सोफे पर बैठते हुए कहता है कि इस घर में कुछ दिन के लिए मैं रहने वाला हूँ, तो हर चीज़ वैसी होनी चाहिए जैसे मुझे पसंद है। जिस पर पाई घर के अंदर एंटर करते हुए कहती है कि क्या जैसी तुम्हें पसंद है, ये घर मेरा है। और उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये सब करने को किसने कहा तुम्हें। जिस पर वो आदमी घबराते हुए कहता है कि सर मैं इसे रखूं या नहीं। तो सैंग कहता है कि रख दो। तो बाइक से गुस्से में देखने लगती है और उस आदमी से कहती है कि तुम बाहर जाओ। और सैंग को बोलती है कि मिस्टर काय, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, जब मैं आऊँ तो जो जैसा था वो वैसा ही होना चाहिए, वरना मैं वो सच तुम्हारे ग्रैंडफादर को बता दूंगी। जिस पर सैंग कुछ भी नहीं कहता और पाई उस आदमी को फिर से कहती है कि तुम बाहर निकलो, और खुद ही घर से बाहर चली जाती है और कहती है कि ये करना क्या चाहता है। और आधी रात में जब वो घर वापस आती है तो डोर ओपन करते हुए वो घबराई हुई होती है और कहती है कि मैंने ये क्या बकवास कर दी कि क्या सच में उसके ग्रैंडफादर को वो सच बताने वाली हूँ, जो सच मैंने अभी तक सैंग को भी नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी ही नहीं, मेरा कोई मिसकैरेज हुआ ही नहीं है, हमने तो उससे झूठ कहा था। इतना कह के वो डोर ओपन करती है तो देखती है कि घर पूरा धुआं धुआं हुआ होता है और वो घबराते हुए किचन की ओर बढ़ती है तो देखती है किचन की ऐसी की तैसी हुई होती है और सैंग यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और कहता है कि धत तेरी की, अब ये क्या हो गया। एक्चुअल में वो कुकिंग कर रहा होता है। तो पाई घबराते हुए आग बुझाने की कोशिश करती है और सैंग के पास जाकर कहती है कि सैंग काई, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे किचन की ये हाल करने को किसने कहा था, मैं तो तुम्हें यहाँ रहने देती ना। तो सैंग कहता है कि क्या तुम आग बुझा रही हो या मुझे मारने की कोशिश। तो पाई कहती है कि आग बुझाने की। और नेक्स्ट सीन में हम सैंग को देखते हैं जिसे कोल्ड हुआ होता है और वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। जिस पर पाई उससे कहती है कि तुम्हें कोल्ड कैसे हो गया, हाँ, और तुम अभी बीमार हो, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही। इतना कह के वो उसके फोरहेड को टच कर रही होती है। तभी सैंग उसके हाथ को पकड़कर उसे भी सोफे पर बिठा देता है। सो पाई कहती है कि क्या क्या करना चाहते हो तुम। इतने में सैंग कहता है कि हाँ, कुछ इरादा तो है मेरा। सो पाई कहती है कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। सो सैंग कहता है तुम टॉपिक मत बदलो, मैंने कहा ना मेरा कुछ इरादा है। जिस पर पाई कहती है कि हाँ, तुम पहले ऐसे इंसानों जैसे ये भी नहीं पता था कि तुम बीमार हो। इतना कह के वो उसे पास से देखने लगती है। जिस पर सैंग का फेस रेड रेड होने लगता है। सो पाई कहती है कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है। सो सैंग बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सो पाई उसके फॉरहेड को छू कर देखती है कि उसका फीवर कितना है और कहती है कि अरे नहीं, तुम्हारा फीवर तो और बढ़ता जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं था। इतना कह के वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। सो फीवर की वजह से सैंग आराम कर रहा होता है और पाई सैंग की मॉम को कॉल करके बताती है कि उसे फ़ीवर है। जिस पर उसकी मॉम कहती है क्या उसने मेडिसिन ले लिया, मुझे अभी योगा क्लास के लिए जाना है, तो पाई तुम उसका ख्याल रख लोगी। जिस पर पाई कहती है कि पर आंटी। इतने में ही सैंग की मॉम कॉल कट कर देती हैं और पाई कहती है कि आधी रात में कौन सी योगा क्लास चलती है। और इधर सैंग की मॉम हंसते हुए कहती है कि बेटा सैंग, मम्मा तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती है। इधर पाई सैंग को देखती है और कहती है कि ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है। तो वो नोटिस करती है कि सैंग को खुजली हो रही है। जिस पर वो उसकी मदद करने के लिए उसके शर्ट के अंदर अपने हाथ डालती है तो सैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिस पर पाई कहती है कि अरे मेरा हाथ छोड़ो, और उससे कहती है क्या तुम सोने का नाटक कर रहे हो। जिस पर सैंग कहता है कि क्या तुम सच में रैकेट वूमन हो, सच बताओ मुझे अभी। और पाई कहती है कि लो, अब इसने नींद में भी मुझे डराना शुरू कर दिया है। पाई फिर से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है पर सैंग और टाइटली उसके हाथ को पकड़कर सो जाता है। जिस पर पाई कहती है कि ये कर क्या रहा है और उसे प्यार से देखने लगती है। और इधर सैंग एक प्यारा सा सपना देख रहा होता है जिसमें वो देखता है कि पाई ने उसके लिए कुछ बनाया हुआ है और वो उससे फूंक कर उसकी ओर करती है। जिस पर सैंग उसे खाने के बजाय पाई को किस कर लेता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग पाई सैंग को उठाती है। जिस पर पाई कहती है कि क्या तुम कोई सपना देख रहे थे। तो सैंग याद करता है कि वो कौन सा सपना देख रहा था। उसके चीक्स रेड रेड हो जाते हैं और वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो पाई उसे कुछ खाने के लिए ऑफ़र करती है, जिसे देखकर सैंग कहता है कि इससे जिंजर की स्मेल आ रही है। तो पाई कहती है कि हाँ, क्योंकि ये जिंजर का दलिया है, तुम्हें कोल्ड है ना, तो तुम्हें ये खाना पड़ेगा। तो सैंग कहता है कि नहीं, इसे मेरे पास मत लाओ। तो पाई उसको मजाक बनाते हुए कहती है कि ओह, तो तुम्हें जिंजर से डर लगता है। तो सैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की। मैं इसे इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मुझे डर है, कहीं मुझे आई का इन्फेक्शन ना हो जाए। जिस पर पाई उससे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम सच में इडियट हो। तो सैंग कहता है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही मुझ पर ऑर्डर नहीं जमा रही। जिस पर पाई नोटिस करती है कि सैंग के फ़ोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मैसेजेस आ रहे हैं। तो सैंग उससे पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।